अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है आजमाइश का। ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, कामयाबियाँ भी मिलती हैं और नाकामियाँ भी। लेकिन एक सच्चे मोमिन की पहचान ये है कि वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरत अल बकरा 155 आयत तर्जमा, यानी हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल जान और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। आजमाइश की हकीकत। आजमाइश का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हमें सज़ा दे रहे हैं, बल्कि ये ईमान का टेस्ट है। जैसे स्कूल में इम्तहान लिया जाता है ताकि पता चल सके कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है, ऐसे ही अल्लाह ताला भी अपने बंदों को आजमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अम्बिया पर आती है, फिर उनके बाद नेक लोगों पर, फिर उसके बाद जो उनके दर्जे के करीब हों। इस हदीस से पता चलता है कि जिसका ईमान जितना मजबूत हो, उसकी आजमाइश भी उतनी बड़ी होती है। आजमाइश की इकसाम। आजमाइश कई तरह के होते हैं। माल की आजमाइश, कभी दौलत छीन जाना, कारोबार का नुकसान या माली तंगी। सेहत की आजमाइश, बीमारी, कमज़ोरी या जिस्मानी तकलीफ। रिश्तों की आजमाइश, प्यारों का जुदा हो जाना या ताल्लुकात में कशीदगी। ईमान की आजमाइश, दीन पर कायम रहने में मुश्किलात, माशराती दबाव या गुनाहों की रगबत। हर आजमाइश में अल्लाह ताला देखते हैं कि बंदा सब्र करता है या नाशुक्री। अम्बिया की आजमाइशों की मिसालें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कौम ने उनको आग में डालने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। अपने वतन को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ा और अल्लाह की राह में हिजरत की। सबसे बड़ी आजमाइश वो थी जब अल्लाह ने ख्वाब में अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आजमाइश। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक़्त जवान थे जब उनके वालिद ने उन्हें ख्वाब का जिक्र किया। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है वो कर गुजरें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये बाप और बेटे दोनों के लिए ईमान का अजीम इम्तहान था और दोनों उसमें कामयाब हुए। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का दुम्बा भेज दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदाइश के वक़्त ही एक बड़ी आजमाइश का सामना था, क्योंकि फ़िरौन बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर रहा था। अल्लाह के हुक्म से माँ ने उन्हें दरिया में डाल दिया और अल्लाह ने उन्हें फ़िरौन के महल में परवरिश दी। जवानी में उन्होंने अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से बचाने की जद्दोजहद की। सबसे बड़ी आजमाइश वो थी जब समुंदर के किनारे फ़िरौन का लश्कर आ गया, लेकिन अल्लाह ने समुंदर को दो हिस्सों में बांट दिया और बनी इसराइल को निजात दी। सब्र और शुक्र का रवैया। कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मोमिन का ये ईमान होना चाहिए कि खुशी आए तो शुक्र करे, गम आए तो सब्र करे और हर हाल में अल्लाह को याद रखे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें, दुनिया का हर गम वक्ती है, हर आजमाइश ख़त्म होने वाली है। असल कामयाबी ये है कि हम उस वक़्त में अल्लाह के करीब रहें। आजमाइश के वक़्त ये दुआ पढ़ा करें, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश में सब्र करने, शुक्र करने और ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।